नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक और वीडियो, और ये वीडियो हो जाती है हमारी संवैधानिक और मानवीय मूल्य से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। और आज की हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाता है, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। यह कथन है, तो यह कथन हो जाता है अर्बन का। एनसीईआरटी ने शिक्षक संदर्भ में किन मानवीय मूल्यों को स्वीकार किया है, तो ये क्या है, सफाई एवं सच्चाई को। दूसरा हो जाता है श्रम को। तीसरा समानता एवं सहयोग। और चौथा हो जाता है बंधुता एवं भाईचारा। बालकों में मूल्यों का विकास किस क्रियाओं के द्वारा होता है, तो ये होता है पारिवारिक एवं सामुदायिक क्रिया द्वारा। छात्राओं में लोकतंत्रिक मूल्यों की समुचित जानकारी किस स्तर पर आवश्यक है, तो ये हो जाती है विश्वविद्यालय स्तर पर। मूल्य क्या है, मूल्य वे मानदंड हैं जिनके द्वारा लक्ष्यों का चुनाव किया जाता है। भारतीय मनीषाओं ने मूल्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, तो यह प्रयोग किया है पुरुषार्थ का। गृहस्थ जीवन में किन मानवीय मूल्यों का पालन आवश्यक है, तो ये पालन आवश्यक हो जाता है साहित्य, धर्म और स्वाध्याय का। किसकी शिक्षक मूल्य का पूर्ण रूपेण मूल्यांकन कराना अथवा उसके बोध की तीव्रता बनाना ही सौंदर्यात्मक मूल्य है, यह कथन है। तो यह कथन हो जाता है बुरबेकर महोदय का। उपयोगिता, स्वदेशीता, उपयुक्तता तत्व निहित है, ये हो जाते हैं शिक्षा मूल्य में। अर्थ और काम को मूल्य मानता है, तो ये मानता है चारवाक दर्शन। इच्छाओं का जन्म कब होता है, तो इच्छाओं का जन्म होता है मानव शरीर के साथ। इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य क्या करता है, मनुष्य संसाधन जुटाता है। कौन दर्शन साधन और सांध्य में कोई अंतर नहीं मानता है, तो यह नहीं मानता है चारवाक दर्शन। मूल्य शब्द की उत्पत्ति हुई, तो मूल्य शब्द की उत्पत्ति हुई लैटिन शब्द वैलेरी से। लैटिन शब्द वैलेरी का शताब्दिक अर्थ है, तो यह हो जाता है उपयोगिता। रॉबिन मैरो ने विद्यालयों में मूल्य विकास के कितने आधार बताए हैं, तो यह आधार बताए हैं दो। पहला आधार हो जाता है विद्यालय का समरसता पूर्वक एवं सौहार्दपूर्ण स्वास्थ्य वातावरण। दूसरा हो जाता है शिक्षकों द्वारा आदर्श प्रस्तुतिकरण। मूल्य अधिगम की प्रभावी विधि क्या है, तो मूल्य अधिगम की प्रभावी विधि हो जाती है आंतरिकरण तथा सामाजिकरण। संविधान के किस अनुच्छेद श्रृंखला में समानता का अधिकार रूपी लोकतांत्रिक मूल्य आते हैं, तो यह आते हैं अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 18 के अंतर्गत समानता का अधिकार प्रदान करता है। संवैधानिक मूल्यों से क्या आशय है, तो यह हो जाता है संविधान में नागरिकों को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है। राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं, तो राष्ट्रीय एकता से सब ऐसी भावना है, राष्ट्रीय एकता ऐसी भावना है जो देश के नागरिकों को संगठित करती है। राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद एनसीईआरटी की किस पुस्तक में मानवीयता को दर्ज किया गया है, ये किया गया है डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज इन एजुकेशन। मानवीय मूल्य शिक्षा के उद्देश्य क्या है, तो मानवीय मूल्य शिक्षा के उद्देश्य हो जाते हैं मनुष्य की पूर्णता एवं विशिष्टता का विकास करना।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मूल्यों की संख्या है, तो मूल्यों की संख्या हो जाती है 5। मूल्यों की संख्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कौन कौन से हैं? पहली हो जाती है वस्तुनिष्ठता, दूसरी हो जाती है सृजनात्मक सोच, तीसरी हो जाती है तथ्य परकता, चौथी हो जाती है ज्ञान के प्रति उत्सुकता, पांचवी हो जाती है तर्कयुक्ता। मानवीय मूल्य नैतिकता के आधार है, क्योंकि इन मूल्यों के आदर्श आधार पर व्यक्ति का होता है तो यह होता है समाजीकरण। स्पेंगर के आधार पर आधारभूत मूल्यों की संख्या है, तो आधारभूत मूल्यों की संख्या हो जाती है 6। नेशनलिज्म एंड गवर्नमेंट पुस्तक के रचयिता हैं, तो ये हो जाते हैं प्रोफेसर जिरमन। मानवीय मूल्यों के विकास में समाज की भूमिका। समाज शिक्षा संस्थाओं को सुरक्षित रखने के लिए नियंत्रण कार्यशील रहता है, तो यह रहता है सदस्यों में ज्ञान, कौशल और आदर्श। वैश्विक मूल्य की संख्या है। वैश्विक मूल्य की संख्या है 4। संवैधानिक मूल्यों के उद्देश्य हैं, तो संवैधानिक मूल्यों के उद्देश्य हो जाते हैं 2। संवैधानिक मूल्यों के उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो संवैधानिक मूल्यों के उद्देश्य हो जाते हैं, पहला हो जाता है समानता, न्याय तथा स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान करना, और दूसरा हो जाता है राष्ट्रीय एकता बनाए रखना। संवैधानिक मूल्य प्रजातंत्र से क्या आशय है? तो ये हो जाते हैं जनता द्वारा जनता के लिए चयनित प्रतिनिधियों द्वारा सरकार के रूप में संगठित संस्था के आदर्श प्रतिमान। संवैधानिक मूल्य कौन कौन से हैं? तो संवैधानिक मूल्य हो जाते हैं संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, प्रजातंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा व्यक्ति के स्वयं की गरिमा। अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो ये अनुच्छेद हो जाते हैं 19 से 22 तक। संवैधानिक मूल्य समानता से अभिप्राय है, तो ये अभिप्राय हो जाते हैं जहाँ समाज में सभी लोग समान अधिकार या प्रतिनिष्ठा रखते हैं। संविधान में अनुच्छेद 15 किस मूल्य से संबंधित है? यह अनुच्छेद हो जाते हैं धर्म, लिंग, जाति के आधार पर विभेद नहीं करता। साध्या को सदैव सुख मनाने वाला दर्शन है, तो यह हो जाता है चारवाक दर्शन। साध्या को सदैव सुख मानने वाला दर्शन है, तो यह हो जाता है चारवाक दर्शन। मूल्य संबंधी भारतीय दृष्टिकोण से आध्यात्मिक मूल्य है, तो आध्यात्मिक मूल्य हो जाते हैं मोक्ष। भारतीय दृष्टिकोण में लौकिक मूल्य है, तो ये हो जाते हैं धर्म, अर्थ और काम। भारतीय संविधान के किस भाग में मानवीय मूल्य को स्पष्ट किया गया है? तो यह किया गया है प्रस्तावना को। मानवीय मूल्य है, तो मानवीय मूल्य हो जाते हैं ईमानदारी, उपकार, विनम्रता, अहंकार, मन, वचन आदि। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित मूल्य है, तो वर्णित मूल्य हो जाते हैं प्रजातंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, सहिष्णुता, विचार, अभिव्यक्ति। मूल्य परक शिक्षा की विशेषताएं है, तो मूल्य परक शिक्षा की विशेषताएं हो जाती हैं, पहली हो जाती है भाईचारे की भावना का विकास, दूसरी हो जाती है अनुभूति, चिंतन एवं मनन की शक्ति, तीसरी हो जाती है बालक या व्यक्ति स्वयं को समझता है। मूल्यों से विकास में शिक्षक की भूमिका होती है, तो शिक्षक की भूमिका होती है प्रत्यक्ष।
बालक में मूल्यों का विकास सर्वप्रथम होता है, तो सर्वप्रथम होता है माता पिता से। मूल्यों के विकास में पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसमें सत्य, अहिंसा, कर्तव्य, प्राणिकता आदि का समावेश हो। वर्तमान पाठ्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए, तो ये सम्मिलित होना चाहिए मूल्यप्रक पाठ्यक्रम। मूल्य के विकास में शिक्षा की भूमिका है, तो ये हो जाती है इससे मानव में रचनात्मक कार्य की भावना पैदा होती है। सरकार ने मानवीय मूल्यों के विकास के लिए नीति अपनाई है, तो ये नीति अपनाई है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी, तो ये लागू की गई थी सन 1986 में। नैतिक मूल्यों का थैला की संज्ञा दी गई है, तो ये संज्ञा दी गई है भारतीय संविधान को। बालक में मूल्यों के विकास में सहायक तत्व कितने हैं, तो सहायक तत्व हो जाते हैं 4। बालक में मूल्य विकास के सहायक तत्व हैं, तो सहायक तत्व हो जाते हैं पहला परिवार, दूसरा हो जाता है पड़ोसी, तीसरा हो जाता है विद्यालय और चौथा हो जाता है समाज। मूल्यह्रास के कारण है, तो ये हो जाते हैं, एक हो जाता है एकल परिवार, दूसरा हो जाता है युवा पीढ़ी में विध्वंसात्मक प्रवृत्ति का उत्पन्न होना, और तीसरा हो जाता है अहंकार एवं स्वार्थी होना, चौथा हो जाता है विवेक एवं बुद्धि का संकुचन होना। मूल्यह्रास से समाज पर प्रभाव पड़ता है, तो यह प्रभाव पड़ता है नकारात्मक। बालक संस्कारी होते हैं, तो बालक संस्कारी होते हैं मूल्य वृद्धि के कारण। बालक में नैतिक मूल्य उत्पन्न करता है, तो नैतिक मूल्य उत्पन्न करता है अनुशासन। अनुशासनहीनता बालक में दिखाई देती है, तो ये दिखाई देती है मूल्यह्रास। समाज में हिंसा एवं विमनस्यता दिखाई देता है, तो यह दिखाई देता है मूल्यह्रास। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।